आप दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं? दूसरों के द्वारा दिए गए आइडियाज, क्या आप उसे समझते हैं या फिर आप उन पर हंसते हैं? एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी, टूथपेस्ट की कंपनी, वो अपने सेल्स को बढ़ाना चाहती थी। उसने अपने सारे ऑफिसर्स को बुलाया, सारे लोगों को बुलाकर पूछा कि हम ये कैसे कर सकते हैं कि हमारा सेल बढ़ जाए, लोगों के अंदर जो खरीदने की क्षमता है वो भी बढ़े। बहुत सारे ऑफिसर्स आए, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए, लेकिन कोई भी आइडियाज मैनेजमेंट को पसंद नहीं आया। कुछ दिनों बाद उन्होंने ये आइडियाज सारे ही स्टाफ के साथ डिस्कस किया और उसमें एक आदमी ने एक ऐसा आइडिया शेयर किया जो मैनेजमेंट को बहुत पसंद आया। और वो आइडिया था, उसने कहा, सर, टूथपेस्ट हम अपनी आदत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, आप टूथपेस्ट के ट्यूब का डायमीटर बढ़ा दीजिए। इससे हमारी पैकिंग जो हमारे पास पड़ी हुई है उसे इस्तेमाल करने के बाद नई पैकिंग में कंटेंट उतना ही होगा, उतना ही ग्राम ट्यूब में आएगा, लेकिन अपनी आदत के अनुसार जब लोग ट्यूब से टूथपेस्ट निकालेंगे तो वो टूथपेस्ट ज्यादा होगा। अगर हम डायमीटर को 15% या 20% से बढ़ाते हैं तो हमारी सेल पर उतना ही इंपैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता। उस आइडिया का सम्मान करें और वो कहीं से भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि जो ब्रिलियंट आइडियाज हैं वो सिर्फ बुद्धिमान लोग ही दें। ऐसे लोग भी आइडियाज देते हैं जिन्हें उस चीज के बारे में समझ हो। तो किसी के भी आइडियाज पे हंसने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही और एक वाकया है। एक साबुन की कंपनी थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ऐसे कई पैकेट मिलते जिनमें साबुन नहीं होता। क्वालिटी टीम परेशान थी। वो पूछती, हम क्या करें? सारा पैकिंग करने के बाद जब हम ओपन करते हैं तो हर 100 में ऐसे 1 या 2 पैक निकलते हैं जिसके अंदर साबुन नहीं होता और हमें फिर से सारे पैकेट्स को ओपन करके चेक करना पड़ता है। लोगों ने बहुत सारे आइडियाज दिए। एक सेंसर वाली मशीन लेकर आइए जिसकी कीमत लाखों रुपए है। किसी ने कोई और सजेशन दिया। वहां पर खड़े एक सुपरवाइजर ने एक साधारण सा सजेशन दिया। उसने कहा कि एक फोर्स वाला पंखा, तेज पंखा, हम उस बेल्ट के यहां लगा दें जहां से साबुन पैक होकर निकल रहा है। जिस साबुन पैकेट लगा हुआ है वो साबुन बेल्ट से चला जाएगा, लेकिन जो पैकेट खाली है वो हवा के फोर्स से उड़ जाएगा। कितना सिंपल सा सॉल्यूशन है, लेकिन उस आदमी ने प्रैक्टिकली सोचकर अपने कंपनी के लिए लाखों रुपए बचाए। किसी के भी आइडियाज को समझिए, स्वीकार कीजिए। जिस इंसान ने पहली बार कहा कि वो चांद पर जा रहा है तो लोग उस पर हंसे थे। अगर किसी ने कहा कि धरती गोल है तो लोग उस पर भी हंसे थे। आइडियाज को समझिए, क्योंकि कुछ चीजें हमारे दिमाग से परे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। उनका एग्जिस्टेंस बिल्कुल है। तो दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आइडियाज का और दूसरों के आइडियाज का खुले दिमाग से, खुले दिल से सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।